तो आइए आज हम सब जानते हैं नाहर वंश के बारे में। नाहर वंश राजपूत जाति से निरस्त हुआ है। भीनमाल के राजा भीमसेन के पुत्र उपलदेव ने उपकेशपट्टन नामक नगर बसाया। वर्तमान में इस नगर का नाम ओसिया है। उन्होंने वहाँ चामुंडा देवी का मंदिर बनाया और बलि आदि देकर पूजा करने लगे। वीर निर्वाण ईस्वी संवत में 70 में पार्श्वनाथ भगवान के छठे पट्टर आचार्य रतनप्रभ सूरी ने वहाँ के लोगों को जैन ओसवाल बनाया। बहुत समय बीत जाने के बाद उनकी 34वीं पीढ़ी में राजा देपाल जी हुए। कहते हैं कि इस काल तक उस वंश ने जैन धर्म से विमुख होकर मांस भक्षण, शिकार, हिंसा आदि प्रारंभ कर दिया। उसी समय भगवान महावीर स्वामी के 22वें पट्टर आचार्य मानदेव सूरी जी ने वहाँ चातुर्मास किया। जब उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग मांस भक्षण करते हैं और हिंसा करते हैं तो वह बहुत चिंतित हुए। उन्होंने इस वातावरण को देखकर चामुंडा माता को आवाहन करने के लिए वह ध्यान में बैठ गए। चामुंडा माता ने जब मानदेव सूरी की व्यथा सुनी तो वह एक दिन शेरनी का रूप धारण कर वहाँ के राजा देपाल जी के पुत्र को उठाकर जंगल में ले गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। राजा का पुत्र गायब हो गया। बहुत खोज की गई परंतु राजा का पुत्र नहीं मिला। इधर मानदेव सूरी जी विहार कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक शेरनी की गोद में बच्चा है और वह दुग्धपान कर रहा है। आचार्य भगवंत ने ज्ञान से जाना कि शेरनी और कोई नहीं बल्कि भवानी माता चामुंडा ही है। राज्य के सभी मानव इकट्ठे हुए और राजा देपाल को कहने लगे, राजन, यहाँ बहुत बड़े महात्मा आए हुए हैं जिनसे शायद हमें कुछ जानकारी मिल सकती है। राजा ने वहाँ जाकर सारी कहानी आचार्य जी को सुनाई। आचार्य भगवंत ने ध्यान से देखकर कहा कि तुम दक्षिण दिशा में जाओ, तुम्हें तुम्हारा पुत्र मिल जाएगा। आचार्य जी की आज्ञा मानकर राजा व अन्य लोग दक्षिण दिशा में चले गए, लेकिन शेरनी की गर्जना सुनकर वह भागकर वापस लौट आए और मानदेव सूरी जी को सारी घटना बताई। मानदेव सूरी जी ने कहा कि तुम वहाँ वापस जाओ, नवकार मंत्र और भगवान महावीर का ध्यान करते हुए मेरा नाम लो, तुम्हें तुम्हारा पुत्र मिल जाएगा। राजा व अन्य सभी प्रभुजन वहाँ पहुँचे। नवकार मंत्र, महावीर स्वामी का ध्यान करते हुए और मानदेव सूरी का नाम लेने से देपाल के पुत्र को शेरनी ने वापस लौटा दिया और वह जंगल से चली गई। चारों ओर खुशियाँ छाने लगी। देपाल अपनी प्रजा के साथ मानदेव सूरी जी के पास आया और कहने लगा कि हे प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आचार्य भगवंत ने कहा, हम साधु हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए और आप जैन धर्म स्वीकार कर अपने कर्मों का क्षय करो। राजा देपाल एवं प्रजा ने जैन धर्म अंगीकार किया। बालक का नाम आसर धरजी, क्योंकि बालक सिहनी के पास मिला था अतः उनका नाहर गोत्र आचार्य द्वारा दिया गया। इस तरह मानदेव सूरी जी ने हमारे नाहर गोत्र की स्थापना की।